एपिसोड की शुरुआत में हम वोजिन को देखते हैं। उसके साथ एक आदमी भी था जो कह रहा था कि हमारे जैसे लोगों के पास बस एक ही तरीका है सब सही करने के लिए, वो है मर जाना। फिर वो अपने पास से एक गन निकाल के वोजिन की तरफ पॉइंट करता है और फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर पार्क को देखते हैं जो ट्रॉमा सेंटर के बजट रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हुए बता रहे थे कि दोलदम हॉस्पिटल के आसपास 5 नेशनल हाईवेज हैं, 1 कसिनो, 4 स्की रिजॉर्ट्स, 16 गोल्फ कोर्सेज हैं। इसके अलावा लगभग 20,000 लोग हर दिन ट्रेकिंग के लिए उस तरफ आते हैं, जिसकी वजह से हर वीक 30 से 40 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते ही हैं। पीक सीजन्स में तो और भी ज्यादा। उस एरिया में बस एक ही हॉस्पिटल है, दोलदम हॉस्पिटल, तो सारे पेशेंट्स को वहीं लाया जाता है। बहुत मुश्किलों से एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है जो अभी स्टेट और एक फाउंडेशन के सब्सिडी पे चल रहा है, पर हॉस्पिटल को कंटिन्यू रखने के लिए गवर्नमेंट बजट की जरूरत है। मीटिंग के दौरान हम उस असेंबली वुमेन को भी देखते हैं जिसके बेटे की कुछ समय पहले ही ट्रॉमा सेंटर में डेथ हुई थी। फिर हम वोजिन को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा था। अचानक से एक आदमी उससे टकरा जाता है। ये वही आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस आदमी के पैर में काफी गहरी चोट लगी हुई थी और वो वोजिन से थोड़ी दूर पे ही जाके गिर जाता है। इधर ट्रॉमा सेंटर में मिलिट्री बेस से कॉल आता है। वहाँ एक शूटिंग इंसिडेंट में 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 को गोली लगी थी। वेदर की वजह से उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ना ले जाकर यहीं लाया जा रहा था। डॉक्टर किम को गनशॉट इंजरी पे ऑपरेट करने का बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर बुलाया जाता है। उसी समय वोजिन उस आदमी को दोलदम हॉस्पिटल लेकर आता है उसके पैर वाले चोट को ट्रीट करवाने। और कुछ मिनट्स के बाद एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के कुछ और भी पेशेंट्स को वहां लाया जाता है। दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर में चारों पेशेंट्स को लाया जाता है। उन पेशेंट्स को देख के इंसू को असेंबली वुमेन के बेटे वाला केस याद आ जाता है और वो फ्रीज कर जाता है, पर डॉक्टर किम आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। डॉक्टर किम पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे थे तो डॉक्टर चा दूर से उनको ध्यान से देख रहे थे और सोच रहे थे कि जब ये अकेला इतने इफेक्टिवली मैनेज कर ही लेता है तो ट्रॉमा सेंटर के हेड के लिए इसने मुझे क्यों चूज किया। डॉक्टर चा नोटिस करते हैं कि डॉक्टर किम के हाथ में कुछ दिक्कत है। वो बार बार अपने हाथ को झाड़ रहे थे। एक्चुअली पहले के सीजन्स में ये दिखाया गया था कि डॉक्टर किम को कार्पल टनल सिंड्रोम था। इस कंडीशन में हाथ में पेन के साथ साथ कंपन भी होता था। दोलदम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से डॉक्टर किम ने सर्जरी कराने में काफी देर कर दी थी, जिसकी वजह से शायद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। इधर दोलदम हॉस्पिटल में जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स थे वो युनतेक को पहचान लेते हैं। युनतेक पहले तो नहीं पहचान रहा था, पर फिर पहचानता है तो थोड़ा नर्वस सा हो जाता है। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर किम नर्स ओ से डॉक्टर यांग के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो लंच के लिए निकला था और अब ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वहाँ पे अभी 4 ट्रॉमा पेशेंट्स थे, जिसमें से 3 को सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर चा डॉक्टर किम से सर्जरी अरेंज करने को बोलते हैं। डिसाइड होता है कि वोजिन एक पेशेंट हैंडल करेगा। डॉक्टर किम और युंजे एक पेशेंट की कंबाइंड सर्जरी करेंगे। डॉक्टर चा एक पेशेंट के थाई से बुलेट निकालेंगे। फिर डॉक्टर किम उस पेशेंट के नर्व कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिस पेशेंट की सर्जरी युंजे और डॉक्टर किम को करना था, युंजे ने उसकी बॉडी में लेफ्ट साइड में एक ट्यूब इंसर्ट किया था और वो नर्स से कहती है कि उसके राइट साइड में भी इंसर्ट करे, क्योंकि उसे शक था कि टूटी हुई हड्डी से लंग्स पे डैमेज हुआ है। डॉक्टर चा वहीं पे थे और ये सुनकर कहते हैं कि दोनों साइड ट्यूब डालने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही साइड काफी है। युंजे डॉक्टर चा की बात से एग्री नहीं कर रही थी, पर ये सोचकर मान जाती है कि उनको ज्यादा पता होगा। इधर दोलदम हॉस्पिटल में डॉक्टर मून ने डॉक्टर ली से अपने साथ एक कंबाइंड सर्जरी करने को बोला था। ली ने अब तक सिर्फ असिस्ट ही किया था, खुद एक भी सर्जरी किया नहीं था, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने लॉकर में रखे कॉन्टैक्ट लेंस को देखकर कुछ सोचता है। जो मिलिट्री पेशेंट्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुए थे उनके साथ दूसरे सोल्जर्स भी थे। एक सोल्जर से मैनेजर रैंक को पता चलता है कि जो शूटर है वो भी एक सोल्जर है और अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले पेशेंट जो युनतेक को जानते थे वो एरियम के साथ बदतमीजी करने लगे थे, तो युनतेक को गुस्सा आ जाता है। वो सामने आ जाता है तो वो पेशेंट उससे लड़ने लगता है। उसके बाद से पता चलता है कि वो युनतेक को 10 साल पहले जानता था। वो युनतेक पे किसी आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाता है। युनतेक एकदम गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला था कि वोजिन आकर उसे रोक लेता है।
एरियम और डॉक्टर जैंग एकदम शॉक्ड होकर सब कुछ देख रहे थे। वोजिन फिर मिस्टर कू को बुलाकर उस पे नजर रखने को बोलता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर पार्क को देखते हैं जो ट्रैफिक में अटके हुए थे। वो डॉक्टर यांग को कॉल करते हैं पूछने के लिए कि ट्रॉमा सेंटर का हाल कैसा है। तो पता चलता है कि वो भी ट्रैफिक में ही अटका है, उनकी बगल वाली कार में ही है। ट्रॉमा सेंटर में सब लोग अपनी अपनी सर्जरी के लिए पहुंचते हैं। युनजे डॉक्टर किम के साथ, डॉक्टर चा नर्स ओ के साथ और वोजिन जैंग के साथ। वोजिन युनतेक के बारे में पूछता है क्योंकि उसे भी सर्जरी में रहना था पर उसका कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर ली भी डॉक्टर मून के साथ सर्जरी करने पहुंचता है और सर्जरी शुरू होने से पहले उसे कुछ बताता है। फिर हम युनतेक को देखते हैं। वो ऑपरेटिंग रूम की तरफ ही जा रहा था तो रास्ते में उसे वही कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसका ही वेट कर रहे थे। वो लोग अपने दोस्त को कॉल करके युनतेक के बारे में बताते हैं तो वो मिस्टर कू से बाथरूम का बोलकर निकल जाता है। वोजिन और जैंग जिस पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे उसे अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वोजिन और जैंग हाथ से ही उसके बॉडी में से ब्लड निकालने लगते हैं। तभी नर्स सारे ऑपरेटिंग रूम में जाकर बताती है कि जिस गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए ब्लड आ रहा था वो ट्रैफिक में ही अटक गया है। ये जानकर डॉक्टर किम डॉक्टर यांग को कॉल लगाने को बोलते हैं। डॉक्टर किम यांग से पूछते हैं कि उसकी कार के आसपास ब्लड वाला ट्रांसपोर्ट व्हीकल है क्या। यांग देखता है तो उसे दिख जाता है। डॉक्टर किम कहते हैं कि वो ब्लड के कुछ बॉक्सेस लेकर दौड़ता हुआ हॉस्पिटल आए। डायरेक्टर पार्क यांग को ब्लड का बॉक्स लेते देखते हैं तो वो भी जाकर कुछ बॉक्सेस उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इधर डॉक्टर किम और युनजे के सर्जरी के दौरान पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनजे ने अपने डैड के कहने पे राइट साइड में ट्यूब डाला नहीं था। डॉक्टर किम पेशेंट के राइट साइड पे कट करके अपने फिंगर से होल करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकलता है पर फिर भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। युनजे तो पैनिक करने लगी थी और एकदम फ्रीज कर जाती है। डॉक्टर किम लगातार सीपीआर देने लगते हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। पेशेंट में जो ब्लड चढ़ाया जा रहा था वो भी अब आखिरी पैकेट पे था। फिर हम डायरेक्टर पार्क और यांग को देखते हैं। भागते हुए उनकी हालत खराब हो गई थी पर वो लोग हॉस्पिटल आके ही रुकते हैं। ब्लड आने पे सारे ऑपरेटिंग रूम में ब्लड भेज दिया जाता है। वोजिन और जैंग जब सर्जरी फिनिश करके बाहर आते हैं तो वोजिन जैंग की तारीफ करता है और कहता है कि आज पेशेंट की जान उसकी वजह से ही बची। फिर हम डॉक्टर चा को देखते हैं जो सर्जरी कर रहे थे। यूजुअली ऐसी सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जन को करनी चाहिए पर डॉक्टर किम से पहले बात होने पे उन्होंने कहा था कि ट्रॉमा केसेस में कौन मेन सर्जन है कौन नहीं उसे इग्नोर करना पड़ता है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर चा नोटिस करते हैं कि बुलेट हड्डी में अटका हुआ है। वो जैसे ही बुलेट निकालते हैं बहुत सारा खून निकलने लगता है पर वो सिचुएशन संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ सीपीआर के बाद भी जब पेशेंट का पल्स वापस नहीं आता तो डॉक्टर किम युनजे से ओपन कार्डियक मसाज करने को बोलते हैं। युनजे पेशेंट के बॉडी में कट करके अपना हाथ घुसाकर हार्ट को मसाज देने लगती है। फिर डॉक्टर किम खुद करने लगते हैं पर फिर भी पल्स नहीं आ रहा था। युनजे कहती है सब मेरी गलती है, मेरी वजह से पेशेंट की ये हालत है। सीन शिफ्ट होता है और हम एरियम को देखते हैं। वो परेशान थी और वोजिन से कहती है कि उसे युनतेक कहीं नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।